दोस्तों, इनकम टैक्स पेयर को बहुत बड़ी परेशानी थी कि उनका टैक्स ज़्यादा कट जाता था सैलरी और पेंशन पे, और उन्हें बाद में इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करके उसका रिफंड लेना पड़ता था। इसके लिए अब बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है फाइनेंशियल ईयर 24-25 से। अब सैलरी और पेंशन वालों का ज़्यादा टैक्स नहीं कटेगा। इसके लिए अमेंडमेंट की गई है इनकम टैक्स एक्ट में। तो किन टैक्स पेयर को इसका फ़ायदा मिलेगा और आप इसका फ़ायदा कैसे ले सकते हैं, इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और सभी लोगों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उन लोगों तक भी बेनिफिट पहुंच पाए। तो हम आपको इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे। CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इनकम टैक्स दिन ब दिन बदल रहा है, नए सर्कुलर नोटिफिकेशन आ रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि ज़्यादा टैक्स सरकार को ना चला जाए इग्नोरेंस की वजह से, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर हम रेगुलर अपडेट आपको देते हैं इनकम टैक्स से रिलेटेड। और आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल CS सतबीर सिंह पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है, ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अब नई टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होंगी सैलरी या फिर पेंशन इनकम पे। फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे कि जो नया चेंज हुआ है उससे आप क्या फ़ायदा ले सकते हैं। दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी कि असेसमेंट ईयर 25-26 से सरकार ने जो टैक्स स्लैब है वो भी बदल दिए हैं और जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो भी बदली है, लेकिन ये नई रजीम के लिए बदली है। तो यदि आप चाहें तो ओल्ड रजीम भी ले सकते हैं और यदि आप चाहें तो नई रजीम भी ले सकते हैं। यदि आप ओल्ड रजीम लेते हैं, मान लीजिए आपकी जो पेंशन इनकम है, सैलरी इनकम है 10 लाख है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको 50,000 ही मिलेगी। उसके बाद सैलरी इनकम आपकी आ जाएगी। मान लीजिए आपका सेविंग बैंक का इंटरेस्ट भी है 15,000 रुपये का, तो ये आप ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पे ग्रोस टोटल इनकम आ जाती है। इसमें से आप डिडक्शन क्लेम करते हैं जैसे कि LIC की या फिर सेविंग बैंक इंटरेस्ट की, तो उसके बाद आपकी जो नेट इनकम आती है, इनकी टोटल इनकम, तो इसके ऊपर टैक्स लगता है। तो जो ओल्ड स्लैब रेट है उस पर कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी कि 2.5 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं लगता है। 2.5 लाख से 5 लाख रुपये तक 5% टैक्स लगता है, 5 लाख से 10 लाख तक 20% और उसके ऊपर की इनकम पे 30% है। तो हमने यहाँ टैक्स कैलकुलेट कर लिया है। 5 लाख में से 2.5 लाख लेस करके 5% और उसके ऊपर जो हमें इनकम हुई 8,05,000, उसके ऊपर हमने 20% टैक्स लगा दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें ओल्ड टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग जो टैक्स देना है उसके ऊपर 4% एजुकेशन सेस भी देना होता था। तो इस प्रकार आपका जो टोटल टैक्स है वो आपके एम्प्लॉयर के द्वारा काट लिया जाता था, यानी कि आपका जो TDS है वो काट लिया जाता था। अब देखते हैं कि यदि आप नई टैक्स रजीम को ऑप्ट करते हैं तो उस केस में आपका TDS कितना काटा जाता है, यानी कि टैक्स कितना काटा जाता है। तो यहाँ पे मान लीजिए आपकी सैलरी या पेंशन इनकम है, इसमें सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको 75,000 रुपये की मिलेगी और लेस करने के बाद आपकी सैलरी हेड से इनकम आ जाएगी। इसके अलावा जो आपका सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, अदर इनकम है, वो आप ऐड कर लेंगे। तो अब नई टैक्स रजीम में कोई डिडक्शन नहीं मिलती है जैसे कि ATC या सेविंग बैंक के इंटरेस्ट की, तो ये आपकी टोटल इनकम आ जाएगी। अब इस पे जो स्लैब रेट है वो गवर्नमेंट ने चेंज कर दिए हैं नई टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग। तो 9,40,000 के ऊपर जो स्लैब रेट है वो इस प्रकार होंगे। 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 लाख से 7 लाख रुपए तक की इनकम पे 5% टैक्स है, तो हमने लगा दिया है। और जो 7 लाख से ऊपर की इनकम पे 10 लाख रुपए तक 10% टैक्स है, तो हमने 9,40,000 में से 7 लाख रुपए लेस कर दिया, उस पर ऑलरेडी टैक्स लग चुका है। तो ये टोटल हमारा टैक्स आ गया है। अब इसमें से कोई रिबेट नहीं मिलेगी क्योंकि हमारी इनकम 7 लाख से ज़्यादा हो गई है। तो अब इस टैक्स के ऊपर आपको 4% एजुकेशन सेस लगाना है। तो इस प्रकार आपका टोटल टैक्स बन जाता था। इस प्रकार आप यहाँ पे नई टैक्स रजीम को लेते थे तब भी आपका जो टैक्स है बन जाता था और एम्प्लॉयर हर महीने आपका TDS काट लेता था। तो इसे 12 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो इतना TDS आपका हर महीने काट लिया जाता था। तो यहाँ पे अब गवर्नमेंट ने रिलीफ दी है। किन टैक्स पेयर को रिलीफ मिली है, चलिए उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, अभी तक तो इनकम टैक्स में प्रोविज़न थी कि यदि किसी एम्प्लॉय का किसी और हेड के अंतर्गत TDS कटा है या TCS कलेक्ट किया गया है तो इसे एडजस्ट करने के लिए या फिर इसका इनकम टैक्स का रिफंड लेने के लिए उसे इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी होती थी। मान लीजिए कोई व्यक्ति 12 लाख रुपए की गाड़ी खरीदता है तो उसका 1% TCS कलेक्ट कर लिया जाता था कार डीलर के द्वारा। या फिर अब व्यक्ति यदि कोई लग्जरी गुड्स खरीदता है 10 लाख से ज़्यादा तो भी उसका TCS कलेक्ट कर लिया जाएगा। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति फ़ॉरेन रेमिटेंस करता है, मान लीजिए आउट ऑफ इंडिया पैसा भेजता है, तो भी उसका TCS जो है वो बैंक के द्वारा कलेक्ट कर लिया जाता था। तो इस केस में 20% TCS था
का रेट था 7 लाख रुपए से ऊपर यदि आप फ़ोन रेमिटेंस करते हैं या फिर कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी सेल कर लेता था, मान लीजिए 50 लाख से ज़्यादा की, तो उसका 1% TDS कट जाता था और उसे यहाँ पे लॉस हुआ है प्रॉपर्टी में, तो उसका जो TDS कटा है उसका रिफ़ंड लेने के लिए उसे इनकम टैक्स रिटर्न में इसकी एडजस्टमेंट दिखानी होती थी। इसी प्रकार जो TCS है इसका रिफ़ंड लेने के लिए उसे इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने का वेट करना होता था और इसके अलावा उसका जो सैलरी के ऊपर TDS है वो तो अलग से जा ही चुका होता था। इस प्रकार उसकी जो वर्किंग कैपिटल है वो ब्लॉक हो जाती थी, यानी कि फ़ंड ब्लॉक हो जाते थे और उसे बहुत वेट करना पड़ता था। इसके अलावा सरकार को भी बहुत नुकसान होता था, क्योंकि जब सरकार इसका रिफ़ंड देती थी टैक्स पेयर को तो उसे इसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना पड़ता था, क्योंकि यदि आपका रिफ़ंड 10% ऑफ टैक्स लायबिलिटी से ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में सरकार को ब्याज भी देना होता था। तो इसी के लिए अब सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट की है कि अब जो सैलरीड या फिर पेंशन एम्प्लॉई हैं, यदि उनका कोई TDS या TCS कटा है तो वो एडजस्टमेंट क्लेम कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयर से। तो इस प्रकार अब आप ये एडजस्टमेंट क्लेम कर पाएंगे। तो यहाँ पे अभी हमने जो एग्जांपल डिस्कस की है, मान लीजिए आपका जो टैक्स है ओल्ड रजीम में बनता है और आपका ऑलरेडी TDS और TCS ज़्यादा कट चुका है, तो अब आप अपने एम्प्लॉयर को इसे रिपोर्ट कर पाएंगे। तो इस प्रकार वो आपका सैलरी एड के अंतर्गत कोई TDS नहीं काटेगा, क्योंकि आपका पहले ही ज़्यादा TDS कट चुका है। या फिर मान लीजिए आपका जो TDS कटा है वो 60,000 रुपये है या TCS कलेक्ट हुआ है, तो सिर्फ जो बैलेंस TDS है वही आपका एम्प्लॉयर यहाँ पे कलेक्ट करेगा। इसी प्रकार चाहे आप नई रजीम ऑप्ट कर रहे हैं तो आपका जो TDS या TCS कलेक्ट हो चुका है वो आप रिपोर्ट करेंगे अपने एम्प्लॉयर को, और यदि वो आपका TDS या TCS ज़्यादा है तो अब आपका एम्प्लॉयर कोई TDS नहीं काटेगा। या फिर मान लीजिए यहाँ पे आपका जो TDS या TCS है सिर्फ 20,000 ही डिडक्ट हुआ है, तो बैलेंस ही आपका एम्प्लॉयर जो है वो TDS कलेक्ट करेगा आपकी सैलरी से। इस प्रकार अब आपको इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने का वेट नहीं करना है। अपने टैक्स को एडजस्ट करने के लिए आप अपने एम्प्लॉयर से कह सकते हैं कि वो आपका TDS या फिर TCS एडजस्ट करे और बैलेंस अमाउंट ही टैक्स का काटे। ये जो प्रोविज़न है इनकम टैक्स एक्ट में 1 अक्टूबर 2024 से चेंज की गई है, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 192 दिया गया है, जहाँ पे सब क्लोज 2B दिया गया है, जिससे कि गवर्नमेंट ने अब अमेंड कर दिया है। इस प्रकार यदि अब आपका कोई TDS या फिर TCS कलेक्ट होता है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत, तो आप अपने एम्प्लॉयर से कह सकते हैं और वो जो TDS काटेगा उसमें से इस TDS को लेस करने के बाद जो नेट अमाउंट होगा वही आपसे कलेक्ट करेगा। तो यदि किसी एम्प्लॉई का या पेंशनर का ऑलरेडी ज़्यादा TDS या TCS कट चुका है तो अब वो अपने एम्प्लॉयर को कह सकता है कि उसका टैक्स ना काटे या TDS ना काटे। तो क्या आपको लगता है कि प्रोविज़न से लोगों को बेनिफिट मिलेगा? तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।